मेरा नाम है दिप्तन, आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनशील को। दोस्तों अभी जो आप लोगों के सामने पेज है, इस पेज पे अभी कुछ भी पब्लिश नहीं किया जा सकता है क्योंकि पब्लिश का जो ऑप्शन रहता है वो ही गायब है। और ऐसा इशू आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आज के डेट पे हो रहा है कि पेज पे पब्लिश का कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि ये पेज का जो ओनर है वो पूरा एक्सेस है। आप देख सकते हो क्रिएटर स्टूडियो भी आ रहा है और एज ए पेज ही ये ओपन है, एज ए प्रोफाइल नहीं। मगर फिर भी पेज पे कोई भी इशू ना रहने के बावजूद भी पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा फॉलोअर वाला ये पेज है। तो अचानक से ऐसा हो रहा है, बहुत सारे क्रिएटर के साथ हो रहा है, जबकि नॉर्मल केस जब अनपब्लिश्ड होता है पेज तब ऐसा होता है कि पेज पे कोई भी पोस्ट करने नहीं देता या फिर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू आता है, तब ऐसा होता है कि पब्लिश करने का कोई ऑप्शन नहीं रहता है पेज पे। मगर इस पेज के साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा है, मगर फिर भी इस पेज के ओनर को, इस पेज के एडमिन को कोई भी पब्लिश्ड ऑथराइजेशन नहीं है, पब्लिश नहीं कर पा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहना। सबसे पहले आपको ऐसा इशू दिखने लगता है कि आपके पेज पे पब्लिशिंग जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लेना कि पेज पे कोई इशू तो नहीं आया है, कम्युनिटी गाइडलाइन का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का तो इशू नहीं आया है, उसके वजह से पेज के पब्लिशिंग ऑथराइजेशन बंद तो नहीं किया है। अगर वो सब कंफर्म कर लेते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो सिंपली से आपको जो करना है वो है ये जो आप देख रहे हो डाउन एरो, इस पर आपको करना है क्लिक। करने के बाद यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी करके ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक। उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे जैसे ही क्लिक करोगे कुछ ऑप्शन आएगा जिनमें से सिक्योरिटी एंड लॉगिन करके एक ऑप्शन रहेगा, इस पर करना है आपको क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा, तो थोड़ा सा नीचे आपको ड्रैग करके आना है और यहाँ पे लिखा होगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो कि इस पेज के केस पे या इस प्रोफाइल के केस पे ऑन नहीं है, तो उसको आपको ऑन कर देना है। अगर ऑफ है तो एडिट में जाना है आपको और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, आपको चूज़ करना होता है कौन सा ऑप्शन आप चाहते हो। तो आपको टेक्स्ट मैसेज वाला ऑप्शन चूज़ करना है, जिससे आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को आसानी से ऑन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही यूज़ टेक्स्ट मैसेज पे आप क्लिक करोगे, तो मैंने क्लिक किया है, तो उसके बाद आपको आपके फ़ोन नंबर पे एक कोड भेजा जाएगा, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। तो मैं अभी इस फ़ोन नंबर पे एक कोड भेजूँगा, तो ये कोड से मुझे वेरीफाई करके 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आप कोड आएगा फ़ोन नंबर पे, वो यहाँ पे डालूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन हो जाएगा। तो पहले कोड रिसीव कर लेता हूँ और डाल लेता हूँ और आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो कोड मैंने रिसीव किया था उस कोड को डाल दिया था और उसके बाद आप देख सकते हो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन लिखा हुआ आ रहा है। अब मुझे डन पे क्लिक कर देना है, तो ये मेरा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो मेरे अकाउंट पे ऑन हो चुका है। तो अब मुझे फिर से जाना है बैक करके उस पेज पे, ताकि मैं देख पाऊँ कि मेरा जो पेज है उस पर सही में अभी ठीक हुआ है कि नहीं, अभी ये इशू जो है आया था वो गया है, हटा है कि नहीं। तो इसके लिए मैं आ गया हूँ, अब मैं मेरा पेज को ओपन कर ले रहा हूँ। तो अभी ये पेज ओपन हो रहा है। अब मुझे फिर से चेक करना है इस पेज पे जो इशू आया हुआ है कि हमें पोस्ट करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था, वो अभी हटा है कि नहीं, वो हमें चेक करना है। तो ऐसे केसों में, मैक्सिमम केसों में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने से अकाउंट पे पेज जो है, पेज पे फिर से पब्लिशिंग का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। पता नहीं इस पेज पे अभी तक क्यों नहीं मिला, थोड़ा वेट कर लेता हूँ और देखता हूँ मिलता है कि नहीं। थोड़ी देर में तो आ जाना चाहिए, जो पब्लिश करने का ऑप्शन है वो आ जाना चाहिए। तो दोस्तों 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद भी इस पेज पे जो है पब्लिशिंग ऑथराइजेशन नहीं आ रहा है, पब्लिश करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है इस पेज पे दाग में कुछ काला है। तो वो काला क्या है, चलिए देखते हैं क्रिएटर स्टूडियो के अंदर जाके ही। तो यहाँ पे आया, मोनेटाइजेशन पे क्लिक किया, पॉलिसी इशू रहता है, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे ना कुछ शो नहीं होगा, सिर्फ वी आर एक्सपीरियंसिंग इशू करके ही आता है। हर एक क्रिएटर का ही ऐसा आता है जब भी ऐसा इशू होता है। तो यहाँ से हम कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते पेज पे कोई इशू है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने जो चेक किया वो है कि इस पेज का अब पेज क्वालिटी कैसा है। तो इसको आपको पता है, सेटिंग में जाके पेज क्वालिटी रहता है, इसको आपको चेक करना होता है। तो मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे आया तो देखा पेज क्वालिटी पहले से ही पेज का खराब था, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 2 स्पैम वायलेशन इस पेज पे आया हुआ है, जिसके वजह से हो सकता है अब पब्लिशिंग प्रिविलेज जो है वो चला गया है। मगर इस
3 इशू के वजह से ही गया है, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये इशू फरवरी के महीने में आया है और अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। तो क्या ऐसा इशू हुआ, क्यों ये पेज का जो पब्लिशिंग प्रिविलेज है वो नहीं मिल रहा है ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद भी? क्योंकि नॉर्मल केसेस पे अगर पेज पे कोई इशू नहीं रहता, मसला नहीं रहता, तो ऑथराइजेशन कर लेने पे, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर लेने पे ही आ जाता है पोस्ट करने का ऑप्शन। मगर इस पेज के केस पे नहीं आया है। तो फाइनली मैंने क्या किया, इस पेज का यूजर नेम को कॉपी किया और फिर business.facebook.com/ उस पेज का यूजर नेम को डाल के पेज को रिफ्रेश किया, तो मुझे पता चला असल में पेज पे हुआ क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यू डू नॉट हैव एक्सेस टू पब्लिशिंग प्रिविलेज, मतलब पेज पे कोई वायलेशन हुआ है, इस पेज का कोई भी टर्म्स एंड पॉलिसी वायलेशन किया है, जिसके वजह से टेम्परली, यहाँ पे देख सकते हो, वी टेम्परली लिमिट द एक्शन पीपल कैन टेक ऑन योर पेज वाई मैनेज विद देयर पेज वायोलेट आवर पॉलिसी। तो पेज वायोलेशन होने के वजह से पेज पे उल्टा सीधा शायद पॉलिसी के अगेंस्ट कंटेंट डाला गया होगा या एक्टिविटी हुआ होगा, जिसके वजह से अभी पब्लिशिंग प्रिविलेज को बंद कर दिया है। तो अभी इस पेज पे एज ए पेज ओनर, एज ए पेज एडमिन कोई भी पोस्ट नहीं कर पा सकता, क्योंकि फेसबुक ने टेम्परली इस एक्शन को रद्द कर दिया है, बंद कर दिया है। तो भले आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, फिर भी इस पेज पे अभी पोस्ट नहीं किया जा सकता। अब फेसबुक जब आपको परमिशन देगा या फिर ब्लॉक या लॉक या टेम्परली लिमिट हटाएगा, तभी आप इस पेज पे पोस्ट कर सकते हो। अभी बेस्ट जो क्रिएटर कर सकता है वो है कि जैसे ही उनको एक्सेस मिले पेज पे, फिर से फेसबुक की तरफ से ऐसे अगर स्पैम कंटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का इशू पेज पे और भी है, तो जल्दी से जल्दी वो डिलीट कर दे जैसे ही एक्सेस मिलता है। नहीं तो एक्सेस मिलेगा और उसके बाद तुरंत फिर से चला जाएगा। और कोई भी आपको लगता है कि पॉलिसी का वायलेशन है पेज पे, जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस के खिलाफ जाता है, वो तरीके का कंटेंट को भी पेज से डिलीट कर देना है जैसे ही एक्सेस मिलता है। अगर ये कर लेगा तो ही ये पेज फिर से जब पब्लिश करेगा फेसबुक, तो ये जो है रहेगा ऑथोराइजेशन, नहीं तो कभी भी फिर से जा सकता है, ऐसा ही हो सकता है। तो क्रिएटर को अभी पेशेंस रखना है, वेट करना है, और हमारे तरफ से हम जो कर सकते थे वो कर दिया। क्योंकि नॉर्मल केसेस पे ऐसा इशू आता है जब हम लोग 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑफ करके रखते हैं, तो इनके केस पे मैंने ऑलरेडी ऑन करके रखा है। बाकी इस पेज के ऑनर को अभी पेशेंस रखना है, वेट करना है, और जब भी आता है तो मैंने जो बताया है उसको फॉलो करना है। तो होप गाइज आज का ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।